हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी, जिसे हम लोग सचिवालय सहायक के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके पूरी डिटेल्स को जानेंगे, कैसे तैयारी करें ताकि हम अपने अंजाम तक पहुंच सके, कैसे कैसे किन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिस किन पर करना चाहिए और सेट के हिसाब से कौन सा सेट सबसे अच्छा होगा। तो सब चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखें, इसके सिलेबस को आप कितने बार भी पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मैथ से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, अप एंड डाउन होता भी है। रीजनिंग सबसे अधिक 50 होते हैं और जीएस के भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दो सेक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 50-50 साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से टोटल प्रश्न आपके होंगे 150 प्रश्न, और सभी प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक के होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक के होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो मार्क्स जो होगा वो 600 अंकों का होगा। 600 अंकों का मार्क्स होगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस है और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। अब इस हिसाब से आपको तैयारी कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप कितना ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये चर्चा करनी है। तो मैथ में सबसे पहले 25 प्रश्न को हम देखेंगे। तो मैथ में सबसे पहले हम 25 प्रश्नों को कैसे देखेंगे कि मेरा मैथ सही हो, जो भी हम बनाए वो सही हो। तो मैथ एक ऐसा चीज़ है कि जिसे आप जानते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप इसे पा सकते हैं। मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ सीखने से नहीं होता है। आप मैथ को सीख गए, जान गए, उसका सारा जो भी रूल्स हैं आप उसको जान रहे हैं, मेथड्स को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे प्रश्न उलझे हुए होते हैं जो आपको पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो वे प्रश्न आपको मेथड से भी नहीं बन पाएंगे। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करने हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आपको सारा हल हो पाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात अगर हम करें तो रीजनिंग भी 50 प्रश्न है। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूल्य निभाएगा, खासकर अहम इसका हिस्सेदारी है यहाँ पे 50 प्रश्नों का। 50 प्रश्न जो होंगे वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मिलेंगे, सीखने से नहीं। ये रट्टा मारने की चीज़ें नहीं है कि 10-5 पढ़ लिए और उसके बाद जाके क्रैक कर लेंगे एग्जाम को, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दो सेगमेंट जो हैं, खास करके मैथ और रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, ये दो चीज़ों को आप प्रैक्टिस से ही पा सकते हैं। यानी कि दो को अगर आप जोड़ते हैं तो 75 प्रश्न होते हैं, आधा प्रश्न। 75 प्रश्नों को बिना आप प्रैक्टिस के नहीं पा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिना प्रैक्टिस के आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्न, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना प्रैक्टिस के ही आप मैथ और रीजनिंग को क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीके जीएस से 50 प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है। जीके जीएस से 50 प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज भी आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, बनेंगे, और सिर्फ रट्टा मारने से अच्छा है कि आप टॉपिक वाइज ही आप इसको अध्ययन करें। साइंस में 25 प्रश्न, साइंस में भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पहला जो बीएसएससी सीजीएल जो हुआ था उसमें 25 प्रश्न पूछे गए थे। सेकेंड में जब हुआ था बीएसएससी सीजीएल, सेकेंड सीजीएल में, उसमें बहुत कम मात्रा में पीटी में प्रश्न पूछे गए थे 25, लेकिन हम 25 मानकर चलते हैं। इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपका लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट 25 प्रश्न के लिए सफिशिएंट है। और अगर आप देखना चाहते हैं और इसे मजबूत करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, लूसेंट सामान्य विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लगभग 1400 प्रश्नों को लूसेंट से एमसीक्यू फॉर्मेट में उठाया गया है बीएसएससी सीजीएल के लिए। इसलिए आप वहां से जाके आप लूसेंट से, यानी कि लूसेंट से ही प्रश्न उठाए गए हैं, आप वहां वीडियो से, मिशन जॉब के वीडियो से आप पूरे ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट आपका वहां से पूरा हो जाएगा। बचा जीके जीएस 50 प्रश्न, ये आप सेट लगाएं, याद करें और सेट लगाएं। इससे आपका ये सेगमेंट पूरा होगा। बाकी ये जो रीजनिंग और मैथ जो हैं
मैथ और रीजनिंग ये भी आपको मेहनत करने से ही मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा मारें। ज़्यादा से ज़्यादा मारने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर में 2-4 प्रैक्टिस सेट ही मार लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीखने के लिए समय दें, सीखने के बाद जो भी जानकारी हो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट मारें। अन्यथा ये मत करें कि दिन भर में आज हमने 10 सेट मार लिया, ऐसा कुछ नहीं, उससे आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आप उस चीज़ों को सीखें, या फिर सेट अगर आप मारते हो तो सबसे पहले आप ये जानें कि सेट मारने के बाद किन प्रश्नों को हल करने में आपको कठिनाई हुई है, या फिर किन प्रश्नों को आपने छोड़ा है, या फिर प्रश्न बनाने में आपको कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सारे प्रश्न जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज हैं उसको आप नोट करते जाएं। नोट करने के बाद ऐसा होगा कि आप मतलब उसी लाइन में, उसी वे में मेहनत करें जहाँ से आपको त्रुटि हो रही है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान के चलें कि मैथ हम बना रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर जो हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, तब प्रैक्टिस करें। उसी तरह जीके जीएस में सब कुछ ठीक है, अब हमें पॉलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पॉलिटी को सबसे पहले आप पढ़ लें। पॉलिटी को पढ़ने के बाद सेट लगाएं। मॉडर्न में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मॉडर्न में सबसे पहले आप पढ़ लें, मॉडर्न को पढ़ लें बहुत अच्छी तरीक़ा से। जो भी किताब आपके पास उपलब्ध हो उस किताब से आप पहले मॉडर्न को पढ़ लें, पॉलिटी को पढ़ लें, सब्जेक्ट वाइज पढ़ लें, उसके बाद आप सेट लगाएं। तो इस तरह से आप मार्किंग करें। इससे क्या होगा, इससे जो लाभ आएगा वो आपको मैक्सिमम दिलाएगा। और ये जो परीक्षा है, खासकर बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे है, बहुत ही उम्दा नौकरी है। और इसमें जो कंपटीशन है वो टफ है। टफ इसलिए है, खासकर कुछ दिनों में ये टफ हुआ है, क्योंकि अब लोगों को घर घर तक कोचिंग उपलब्ध है। कुछ दिन पहले तक 2015-16 की अगर हम बात करें तो कोचिंग के लिए लड़कों को पटना जाना पड़ता था, बिहार शरीफ जाना पड़ता था लोकल स्टूडेंट को। अब क्या स्थिति है, अब ये स्थिति है कि घर बैठे मोबाइल पे, लैपटॉप पे आराम से लड़के लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप हमेशा याद रखें कि टॉप आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस सुनियोजित ढंग से। जैसे तैसे किताब ले आए, उसको पढ़ लिए, 4 सेट मार लिए, 10 सेट है 10 सेट को मार लिए, उसमें 120 आ रहा है, 170 आ रहा है, 140 आ रहा है, ये मत सोचिए। अगर 110 आपके आ रहे हैं, मान के चलिए कि आपने किसी सेट को मारा 110 आ गए, तो आप इसलिए खुश हो कि मेरा 110 आ गया, हम क्वालिफाई कर सकते, नहीं। आप 110 ला रहे हैं उस सेट में, इसका मतलब है कि आप 40 गलत कर रहे हैं। आप 40 गलत कर रहे हैं, तो 40 अगर आप गलत कर रहे हैं तो किस विषय में कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक में कर रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दें, ना कि आप यहाँ ध्यान दें। अगर आप इन्हें 110 स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत किया, लेकिन 40 को आपने गलत किया, कौन सा सेगमेंट है, कौन सा टॉपिक है, ये जरूर आप देखें। अगर आपने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो समझिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, क्योंकि यही आपको मेहनत करना है। 40 प्रश्न मान के चलिए, अगर आप 130 प्रश्नों को हल करते हैं, 130 प्रश्नों को आप हल कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो 20 प्रश्न हैं वो आपके छूटे हैं, वो आपसे नहीं बने हैं, आपने गलती की है वहाँ। तो इसका मतलब है कि ये जो आप तैयारी करेंगे वो उन 20 प्रश्नों को तैयारी करेंगे जो विभिन्न चैप्टरों से, विभिन्न टॉपिकों से पूछे गए। तो आप यहाँ मेहनत करेंगे, किस सेगमेंट में, किस टॉपिक में आपसे गलती हुई है, मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, साइंस में। तो 4 टॉपिक्स को देख लें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, उस हिसाब से आप तैयारी करें। 130 आप स्कोर कर रहे हैं, 110 स्कोर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी है, इसका ये मतलब है कि आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं। इस लिहाज से आप 130 पर जा रहे हैं। हो सकता है कि परीक्षा जब हो तो ये 130 जो आप ला रहे हैं वो प्रश्न ही ना रहे, वहाँ कुछ अलग सा हो। तो प्रैक्टिस आपको हर सेगमेंट में करनी होगी। जो भी आपको नहीं आ रहे हो, जो नहीं बन पा रहे हो, उस पर आप मेहनत करें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर टॉप रहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं पीटी में, तो सबसे पहले इन नियमों को, इन जो हमने जो बताया, इन प्लान को आप अपने में उतार लें।
तभी आप सफल हो सकते हैं। 4 टॉपिक्स हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। साइंस तो आपके कवर हो जाएंगे लूसेंट से, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जीके जीएस के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, खासकर लूसेंट भी आपके लिए सफिशियंट है। रीजनिंग और मैथ ये कोई अच्छे प्रकाशन की किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से मैथ रीजनिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारें। और सेट में सबसे बात जो हम यहाँ बताए थे उसको ध्यान में आप रखें। 110 बना रहे हैं तो स्कोर सेफ है, बस यहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर आप 110 को मान कर चल रहे हैं कि मेरा 110 सही है तो आप यहीं गलत कर रहे हैं। आप ये मान के चलें कि 40 मेरा गलत है। हमेशा ये याद रखें कि आपका 40 गलत है और कौन से टॉपिक में आपने गलती की है, तो यहीं पे आपको मेहनत करवाएगा। तो आप हमेशा याद रखें, यही आपको सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।